हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोटि की होती है तथा उनका क्या कार्य होता है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की क्या समझेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है, पहले ये जान लेते हैं। तो यह प्रश्न हमारा आधारित है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए सबसे पहले क्या जानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर इनकी कोट की संख्या, उसके बाद इनका कार्य। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, किसी चालक में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणुओं के बीच गति करते हैं उन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के कक्ष से संबंधित नहीं होते हैं, ये कक्ष के बाहर होते हैं और बहुत सारे परमाणु होते हैं एक चालक में। तो उन परमाणुओं के बीच एक गति करते हैं, परमाणुओं से टकराते हैं और यही क्या होते हैं, धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आइए अब इस कोड की संख्या क्या होती है जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो संख्या की कोटि होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी जो संख्या की कोटि होती है, कितनी होती है? वो होती है 10 की घात 29। ये होती है संख्या की कोट मुक्त इलेक्ट्रॉनों में किसी भी चालक में। तो ये इनकी कोट हो गई। अब इनका कार्य जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कार्य। तो पहला तो कार्य ये होता है कि इनके पास आवेश होता है। तो किस तरह काम करते हैं? ये काम करते हैं आवेश वाहक का ये कार्य करते हैं। और जो दूसरा कार्य है इनका, वो क्या है? इनके चलने से क्या होता है, जब भी आवेशित कण प्रवाह होते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। तो ये धारा प्रवाह में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। धारा प्रवाह इनकी वजह से ही होता है। तो ये धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।